और मामला बहुत ही खौफनाक है। और पता ये चला कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर बहुत ही शदीद हमले हुए हैं और हमले इस हद तक हुए हैं कि यहाँ तक खबरें आ गई कि कुछ स्टूडेंट्स उसके अंदर कत्ल कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहां पे कत्ल किया गया है, लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है और उनको हॉस्टल से निकाल निकाल कर मारा गया है। अब पहले ही मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो कत्ल की कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर उन हमलों में मारे भी गए हैं, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं अभी तक। कई एक ऐसे पाकिस्तानी मीडिया जो कि बड़े रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, जैसे कि जियो है, ARY है, जितने भी हैं, उन्होंने पहले ये खबर तफसीली दी कि 3 स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर किर्गिस्तान में कत्ल भी कर दिए गए हैं। किर्गिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानेंगे। आपको बताएं कि किर्गिस्तान की दारुल हुकूमत बिश्केक में गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स पर मकामी अफराद की जानिब से हमला किया गया। इसी पर आपको पता है कि इंडियंस जो हैं वो बड़ा फॉलो करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो बड़ा ध्यान देते हैं अपने स्टूडेंट्स पे। मुझे याद है कि जब भी कभी पता चले कि इंडियन स्टूडेंट्स कहीं पे कोई मसला बना है तो नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर वो कहते हैं जी हम तो जहाज़ भेज रहे हैं, हम ले आएंगे। नरेंद्र मोदी के बारे में तो ये भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि वो उन्होंने कह के रशिया से और यूक्रेन से उनकी जंग रुकवा दी। ये एक आप कह लें कि वो जैसे कह देंगे ना कि उनकी बहुत सारी जो एडवर्टाइजमेंट्स में ये चीज़ें आ रही हैं कि मोदी साहब ने हमारे लिए जंग रुकवा दी जी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हेल्प नहीं मिल रही पाकिस्तानी एम्बेसी से। पहली बात तो ये है कि हेल्प मिलनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान में कंगाली के हालात है और आर्थिक बदहाली से जूझ रहे इस देश में रोज़गार जैसी कोई चीज़ नहीं बची। वहाँ पर सारे उद्योग धंधे बंद पड़े हैं और विदेशी कंपनियाँ पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रही है। ऐसे में पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाकर छोटे मोटे रोज़गार ढूंढते हैं जो उनकी कम शिक्षा और मदरसा एजुकेशन की वजह से नहीं मिल पाते। ऐसे ही पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पाकिस्तानी ढंग से शिक्षा ले सके। ऐसे में पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं, जहां से आने के बाद उनको विदेश की डिग्री के नाम पर अच्छी खासी पाकिस्तान में नौकरी मिल जाती है। लेकिन अभी पिछले दिनों दुनिया के कई देशों, खासकर यूरोप, अमेरिका और वेस्टर्न देशों में गेट आउट पाकिस्तानी की मुहिम जोर पकड़ गई और इसी तरह सऊदी अरब, UAE जैसे खाड़ी देशों में भी पाकिस्तानियों को वीज़ा तक देना बंद कर दिया और उनके देशों में आने वाले पाकिस्तानियों पर बैन लगा दिए गए। इसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तानी स्टूडेंट हो या पाकिस्तानी कामगार, ये जहां जाते हैं उस देश में खाते तो हैं लेकिन थोड़े दिनों बाद ही ये अपना वहाँ पे नया कानून शुरू करना चाहते हैं। ये कहते हैं वहाँ पे सरिया लगाओ और साथ ही दूसरे किस्म के धंधे, चोरी, स्मगलिंग और मानव तस्करी जैसे धंधों में शामिल हो जाते हैं। अभी नया मामला हुआ कल किर्गिस्तान में पढ़ने गए पाकिस्तानी छात्रों ने, जैसा कि उनके संस्कार है उसी के मुताबिक वहाँ की लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया, जो कि ये पाकिस्तानी हमेशा करते हैं। लेकिन ये उन पर इतना भारी पड़ा कि किर्गिस्तान के छात्रों ने पाकिस्तानियों को घसीट कर मारा और अपुष्ट खबरों के मुताबिक तो 3 पाकिस्तानियों की मौत भी हो गई। दरअसल पाकिस्तानी स्टूडेंट जो पढ़ने के नाम पर किर्गिस्तान में गए थे, उन्होंने वहाँ पर चोरी चकारी और छोटे मोटे अपराधों में तो शामिल हो ही गए, साथ ही उन्होंने किर्गिस्तान की लड़कियों को भी जीना हराम कर दिया और हॉस्टल में आते जाते उनको छेड़ रहे थे। इसी को लेकर किर्गिस्तान के एक छात्रों के समूह ने इनके हॉस्टल में घुसकर इतना मारा कि इनके हालात ख़राब हो गए। यहाँ तक कि किर्गिस्तानी छात्रों ने पाक की लड़कियों को भी नहीं बख्शा और पूरे पाकिस्तान में खबर आग की तरह फैल गई, वहीं सारी दुनिया में भी फैल गई। किर्गिस्तानियों का कहना था कि भारत से जो छात्र आते हैं वो इतने संस्कारी होते हैं कि उनसे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान से जो भी छात्र पढ़ने आते हैं वो सारे उल्टे सीधे कामों में ही लिप्त होते हैं। वो आते पढ़ने के नाम पर है, लेकिन हमारे देश में आकर चोरी चकारी और लड़कियों को छेड़ने जैसे अपराध करते हैं। इसी को लेकर सारी पाकिस्तानी मीडिया चीखने चिल्लाने लगी। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी बताया
कि पाकिस्तान की सरकार इनकी कोई मदद नहीं कर पा रही है। दरअसल वो पीएम मोदी का भी उदाहरण देते देते हुए नज़र आए कि किस तरह वो भारतीय छात्रों के आई किसी भी मुसीबत में मिनटों सेकंडों में सारे काम कर देती है और अपने छात्रों को सुरक्षित निकाल लेती है। लेकिन पाकिस्तान की अभी तक अपने छात्रों से संपर्क तक नहीं कर पाए। इसी को लेकर पाक मीडिया को आगे सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। बात करेंगे तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ सहरा से हमारे साथ ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहिबा, अपना कीमती वक्त आपने दुनिया न्यूज़ को दिया है। इस तमाम तर मामले पर अब क्या पेशरफ्त हुई है और तलबा के हवाले से बताइएगा कि स्टूडेंट्स की क्या सिचुएशन है। अब पब्लिक को बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान का जो सफारत खाना है कि किर्गिज़ रिपब्लिक में, वो किर्गिज़ हुकाम के साथ बड़े सीनियर लेवल्स पर इन कांटेक्ट है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे सफीर साहब की मुलाकात हुई है उनके नायब वजीर खारजा के साथ। है कि किर्गिस्तान में इस वक्त फौज बुला ली गई है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर जो हमले हुए हैं वो इस कदर शदीद थे कि वहां के लोकल्स ने किर्गिस्तान बिश्केक कैपिटल जो किर्गिस्तान का है, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने हमला किया है, उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हॉस्टल में घुस घुर कर उनको, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बालों से पकड़ पकड़ कर कमरों से बाहर निकाला, उनको पीटा, मारा, शदीद तशद्दुद किया। खबरें तो ये भी हैं कि लड़कियों को भी बालों से पकड़कर घसीट के निकाला गया है, उनको ज्यादती की गई या जो भी किया गया है। लेकिन उसके बाद ये कई घंटों तक मामला चलता। लेकिन इसी के साथ खबर ये भी है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जो वहां पर किर्गिस्तान में इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पलाइन इशू कर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है और उनसे राब्ता रखा जा रहा है और कहा यह गया है कि सब अपने हॉस्टल्स में रहें। अगर किर्गिस्तान की फीमेल स्टूडेंट्स को हरासा किया गया तो वो तो इजिप्शियन स्टूडेंट्स ने किया, जो ये खबर सामने आ रही है, तो उन्होंने हमले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे क्यों किए? ये समझ में ना आने वाली बात है। मैंने जिस जगह पर पढ़ने की कोशिश की है मुझे यही पता चला है। और बार बार ये कह रहे हैं गैर मुल्की तलबा, गैर मुल्की तलबा, गैर मुल्कियों में तो फिर बहुत सारे कंट्रीज के नाम आने चाहिए। मैंने देखने की कोशिश की कि क्या इंडियन स्टूडेंट्स भी इसके अंदर मौजूद है जिनके ऊपर हमला हुआ है। मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिली। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने हेल्पलाइन जरूर ये सब देख कर की है कि वो अपने कमरों में रहें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी जरा होशियार रहें। और अगर नहीं मिल रही तो इस पर जारी बात है, बड़ी हैरानगी की बात है। और मैं तो अभी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की ट्वीट देख रहा था, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर की, वो कह रहे थे भाईजान, मैंने अपने एम्बेसडर से पूछा है वहाँ पे क्या हो रहा है। सर जी, आपको वहाँ एम्बेसडर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके काउंटर पार्ट है वहाँ पे, ठीक है, वो आपसे कॉल पे बात करें उनसे, उनको फ़ोन पे पूछें कि हमारे स्टूडेंट्स की क्या वैल्यू है। जब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करेंगे और वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, वो जब ऊपर से नीचे जाएगी तो बात ठीक होगी। ऐसे नहीं होता कि आपने एम्बेसडर से पूछा, एम्बेसडर से तो फॉरेन मिनिस्टर पूछ लेगा या वहाँ पे जो सेंट्रल एशिया के डेस्क का हेड है वो पूछ लेगा क्या हुआ है। आपका क्या काम है वहाँ पे एम्बेसडर से बात करनी? ये तो फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं ना। ठीक है, आपने एक डिमांड्स भी दे दी है, उसको ज़ाहिर बात है छोटा मुल्क है तो फटाफट डिमांड्स दे दी है। अमेरिका होता सगों नहीं सी डिमांड्स देना, ठीक है जी। ठीक है जी। सो ये अब बातें आ रही हैं, लोग इमीडिएटली, मैं बच्चों के बहुत सारों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तो वो बच्चे यही बातें कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट को बताओ कि हम इस मुश्किल में हैं। मतलब ये कि इस वक़्त में कितना ज़्यादा गवर्नमेंट पे इन्हिसार होता है। तो खबरें आ रही हैं किर्गिस्तान से, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ मॉब ने जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर हमले किए हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये एक तासुर है कि अगर आप बाहर से पढ़े हुए हैं और पाकिस्तान आते हैं तो आपकी ज़िंदगियों में कोई बेहतरी आ सकती है, क्योंकि बाहर की डिग्रियों को यहाँ वैल्यू किया जाता है। ये एक बात ठीक है, मैंने देखा है कि पूरे खित्ते में इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जाते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, कोई सेल्फ फाइनेंस पे जाते हैं, कोई स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं, ठीक है जी। और अब ये जो है, अब ये किस तरह सिचुएशन बनती है कि जी लोगों को बड़ा शौक है बाहर जाने का। ज़ाहिर बात है जाना भी चाहिए, पढ़ना चाहिए, एक अच्छी लोग अपनी मेहनत करके वहाँ गए हुए हैं।
आपने पाक मीडिया को सुना, जिसका ये कहना था कि वहाँ पे पाकिस्तानी छात्रों ने नहीं बल्कि मिस्र के छात्रों ने छेड़छाड़ की। दरअसल पाकिस्तान की मीडिया हो या वहाँ की सरकार, उसका ये चेहरा रहा है कि उसने झूठ बोलना कभी छोड़ना नहीं है और वो इस मामले में भी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। अभी ये सच्चाई 2 दिन में सामने आ जाएगी। असलियत में दरअसल पाकिस्तान के छात्रों ने ऐसे संस्कार सीख के नहीं जाते कि दूसरे देशों में किस तरह रहना है। इनको वहाँ जाने के बाद जब उनका पेट भर जाता है तो उजूल फजूल बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इस बार इन पाकिस्तानियों को जो सबक किर्गिस्तानी छात्रों ने सिखाया, शायद वो एक सदियों तक याद रखेंगे। और मिडिल ईस्ट और यूरोप की तरह इनका सेंट्रल एशिया में भी आना जाना बंद होने वाला है। इसी को लेकर पाक मीडिया में रोना धोना मचा हुआ है। दूसरी तरफ पाक की सरकार, जिसको अपने छात्रों की कोई सुध बुध ही नहीं है, वो अभी तक किर्गिस्तान की सरकार से संपर्क नहीं कर पाई। वहीं पाकिस्तानी पीएम ने सिर्फ एम्बेसडर को फ़ोन ही किया, जबकि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो किर्गिस्तान के पीएम को फ़ोन करके कुछ बताए। दरअसल इनका मुंह ही नहीं है, क्योंकि इनके छात्र हो चाहे इनके व्यापारी चाहे इनके दूसरे लोग, जहां जाते हैं यही गंद फैलाते हैं। उसी का नतीजा है जो आज किर्गिस्तान के छात्रों ने इनको सबक सिखाने की ठान ली। दरअसल इसके पीछे इनके संस्कार है जो इनके समाज में नीचे तक बैठ चुके हैं। औरत क्या होती है, लड़की क्या होती है, पाकिस्तानी समाज में सिर्फ एक वस्तु मानी जाती है। और इसी वजह से इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत किर्गिस्तान में की, जबकि सेंट्रल एशिया में इस्लाम का एक दूसरा रूप पाया जाता है। वहाँ का इस्लाम खुलेपन का इस्लाम है और वहाँ पर इस तरह की घटिया मानसिकता नहीं है और समाज के अंदर उनकी सोच भी ऐसी नहीं है जैसी पाकिस्तानी अपने साथ लेके जाते हैं। दरअसल अभी आगे आने वाला समय पाकिस्तानियों के लिए और कठिन होने जा रहा है। ये सारे इस्लामिक देश है और इन्हीं देशों में जाकर ये पाकिस्तानी जिस तरह गंद फैलाते हैं, उसका सबसे ताज़ा उदाहरण दुबई और सऊदी अरब है, जिन्होंने पाकिस्तानियों को लगभग बैन कर दिया है। उनके टुकड़ों पर पले ये पाकिस्तानी उनके ही देशों में जाकर उनके ही नागरिकों के लिए तकलीफ़ पैदा करने का काम करते हैं। दरअसल जैसा करेंगे वैसा भरेंगे वाली कहावत इनके ऊपर फिट बैठती है, उसी का नतीजा ये भुगत रहे हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।